कोचिंग से खिलाफ था, उनके गुस्से का ही एक हिस्सा उनके अध्यापकों, उनके टीचरों के खिलाफ था, क्योंकि वो उनको लग रहा था कि ये हमारे समर्थन में बोल नहीं रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं। और प्लस दृष्टि आईएएस का बेसमेंट में कोचिंग चलने की बात आई तो उसको लेकर के और सवाल पुख्ता हो गए कि इसीलिए शायद नहीं बोल रहे थे। तो कल रात में पहले देखेंगे तो ओआरएल में हो रहा था, जहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। उसके बाद रात के 11 साढ़े 11 बजे के करीब मुखर्जी नगर में जो दृष्टि कोचिंग आईएएस, दृष्टि आईएएस है, उसके सामने छात्र बैठ गए। हम पहुँचे, हमने बात की बहुत सारे छात्रों से। वो हमसे कह रहे थे कि आप उनका पक्ष ज़रूर ले आइए, तो हमने भी कहा था कि उनका पक्ष ज़रूर लाएंगे। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल उनकी प्रेस विज्ञप्ति आई है जो इस पूरे मामले पर 3 छात्रों की मौत पे और जो उनके बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी उस पर पहला जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे विज्ञप्ति संख्या इतनी, प्रेस विज्ञप्ति, ये दृष्टि की वेबसाइट है, यहीं पे प्रेस रिलीज जारी की है। हो सकता है कोई बयान भी उनका आता हो। इसमें क्या लिखा है पहले मैं उसको बता देता हूँ पढ़ करके। पहली लाइन लिखी है, इधर अगर दिखाएंगे तो, हमें खेद है अपना पक्ष रखने में देरी की। वस्तुतः हम नहीं चाहते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ कहें। इस देरी के लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। तो पहला सवाल छात्र इसी पे कर रहे थे कि आप बोल क्यों नहीं रहे, आप अभी तक क्यों नहीं बोला। तो इन्होंने यहाँ पे देरी, इनको लग गया ये बात कि हाँ हमसे देर हुई है। 4 दिन हो गए, 4 दिन। तो उसके बाद फिर शनिवार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें 3 विद्यार्थियों, श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन नाम है उनका, कि असमय व दर्दनाक मृत्यु हुई। हम गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। हम तीनों बच्चों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों का पूर्ण क्षति झेलने का हौसला मिले। इन बच्चों के परिवारों से हमारा प्रत्यक्ष परिचय नहीं है, किंतु दुख की इस घड़ी में हम पूरी तरह उनके साथ हैं। यदि हम किसी भी तरह से उनके लिए कुछ कर सकेंगे तो कृतज्ञता महसूस करेंगे। ये लिखिए। फिर उसके बाद यहाँ पे भी उन्होंने